श्रावण पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो महीना रहता है भोलेनाथ का, इसमें विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी विषय को लेकर हमने सोचा कि एक एपिसोड आपके लिए लाया जाए, जो कि हम हर साल अपने जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक सीरीज लाते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, किस तरीके की पूजा होती है, और जो लोग अपने दुख कष्ट क्लेश से पीड़ित होते हैं वो किस तरीके से इस महीने में पूजा कर कर भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मेंढर क्षेत्र के हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी राहुल पंडित जी हमारे साथ हैं। तो इनके साथ आज इस श्रावण मास को लेकर कुछ बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम बातचीत करते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जो है हमारे चैनल पर। पंडित जी, खास तौर पर प्रति वर्ष हम आपका इंटरव्यू करते हैं सावन माह को लेकर। और जैसे कि मैं अगर कल की बात करूं तो कल एक भव्य यानी एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग की सावन के महीने में मेंढर में जो है वो स्थापना हुई है, जो कि स्वामी जी महाराज यहाँ पर खुद उपस्थित थे। तो ऐसे में श्रावण मास को लेकर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या खास नियम रहता है, किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा होती है, इस पर जरा बताइए। हर हर महादेव, जय सिया राम। सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप सबके लिए सावन महीना जो है बड़ा ही खुशदायक हो, सबके घरों में खुशहाली लाने वाला हो, सबके ऊपर भगवान महादेव की जो है कृपा सदा बनी रहे। और सावन महीना जो है बड़ा ही उत्तम माना गया है। 12 महीनों में से सावन महीना जो है बड़ा ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए सावन महीने में भगवान शंकर का अभिषेक, पूजन इत्यादि, अर्चना इत्यादि वगैरह वो लोग प्रसन्न करते हैं भगवान शंकर को। नाना प्रकार के अभिषेकों से, दूध अभिषेक, दही से, इन सब चीज़ों से जो है भगवान शंकर का पूजन इत्यादि वगैरह करते हैं। तो इससे भगवान शंकर जो हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि शंकर भगवान का जो सावन महीना है ये इसलिए इतना उत्तम माना गया। इसमें काफ़ी सारी कथाएं हैं कि कहते हैं कि जैसे कि सावन महीने में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को पाने के लिए जो है एक बिलपत्र खा के जो है भगवान शंकर की आराधना करके उनको पूरे सावन में सिर्फ बिलपत्र का भोजन आहार करके जो है भगवान शंकर को उन्होंने अपनाया था। तो इसी के साथ जो है सावन महीने में जो भी स्त्रियां, जो भी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, उनके पति देव जो हैं बड़े ही भक्ति भाव वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले रहते हैं। और सावन महीने में पार्वती ने खुद भगवान शंकर को पाया था। तो इसलिए सावन महीने में पूजा अर्चना करने से जो है भगवान सदा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है सदा बनाए रहते हैं। पंडित जी, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे करूंगा कि अक्सर वैसे तो भगवान भोलेनाथ की लोग जो पूजा करते हैं, विशेष अगर सप्ताह में बात करें तो वो सोमवार का दिन माना गया है। जी। वैसे तो रोजाना करनी चाहिए या करते हैं। उसके बाद ये पवित्र माह जो माह का महीना है, यानी सावन माह का महीना है, तो इस महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किन चीज़ों को जो है वो अपनाना चाहिए, या किस तरीके का जो मैं कहूँगा कि पूजा अर्चना में क्या कुछ चीज़ें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं, जरा वो भी बताएं। भगवान शंकर के ऊपर शिव पुराण में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसीलिए कि आप शिव पुराण अगर हो सके आपसे सावन महीने में जो है शिव पुराण भी पढ़िए। सुबह शाम जो है शिव पुराण का अध्ययन करिए, उनको पढ़िए। उनके बीच से जो हर चीज़ें पढ़ने से, ये जो शास्त्र, जो ये पुराण इत्यादि वगैरह जो जितने भी हैं, शिव पुराण, भागवत पुराण, इन सब चीज़ों को पढ़ने से इतना फलदायक, ये किस लिए पढ़ते हैं हम लोग? इसलिए पढ़ते हैं कि इनमें जो है, जो इस पुस्तकों में, इन ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं वो अपने हम जीवन में उतारें। जैसे रामायण है, वो हम उस चीज़ से हम क्या सीख लेते हैं? यही सीख लेते हैं, अपने बच्चों को यही सीख देते हैं कि वो रामायण के भगवान राम जी के जो हैं बचपन से लेके जो उनका चरित्र कैसा रहा है, उनका दिनचर्या कैसी थी, वह हम अपने जीवन में उनको उधार करें। वो अपने पिताजी की सेवा कैसे करते थे, उनकी आज्ञा का पालन कैसे करते थे, वैसे ही हमारे बच्चों को जो है आज्ञा, वैसे ही उनको अच्छे कर्म मिलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं हमारे भी बच्चे जब उनको
ऐसी शिक्षाएं, ऐसे ग्रंथ इत्यादि वगैरह पढ़ाए जाते हैं शास्त्र के प्रति। इस महीने में विशेष यही है कि पंचामृताभिषेक, बिलपत्र, दतूरा, भांग, कमल बीज, फिर उसके अलावा भस्म, चंदन, तो नाना प्रकार की कोई भी चीज जो है भगवान शंकर को प्रिय है, खब्बल इत्यादि वगैरह कुछ भी चढ़ा सकते हो दुर्वा। परंतु एक जो केतकई का फूल है वो तो यहाँ पे होता भी नहीं है, परंतु वो फूल जो है भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। वर्जित है। बिल्कुल बिल्कुल वो वर्जित है, शिव पुराण में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। बाकी जो है भगवान शंकर के ऊपर हर चीज की सामग्री जो है आप अर्पण कर सकते हो। पंडित जी, ये अभी तक बात हुई कि भगवान शिव को क्या चढ़ाया जाता है। मैं एक और आपसे इसी से जुड़ा हूँ, क्योंकि सावन का महीना है और भगवान शिव की ही चर्चा हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। खासतौर पर कुछ लोगों जो मतलब कि हमेशा आज के जो दिनचर्या है, आज का जो जीवन है, हर किसी को कोई ना कोई कष्ट जो है वो आपको पता है वो है ही। इस दुनिया में, इस पूरे मतलब कि मैं कहूँगा कि पूरे संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो कष्ट ना भोग रहा हो। जी जी। तो कहा जाता है कि विशेष तौर पर सावन महीने में यदि भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए तो तमाम कई तरह के कष्ट, दुख, जो बाधाएं आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, क्योंकि हर कोई एक अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है, तो उनके लिए खास तौर पर आपकी तरफ से क्या एक संदेश रहेगा? हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो भी है, हर किसी को, अगर इस संसार में जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आपको कष्ट हमेशा रहेगा, परेशानियां हमेशा रहेगी जब तक पंडित जी, इस। क्या वो कर्म फल है? बिल्कुल, वो पिछले कर्मों का फल होता है। कर्म देखिए कि जितने भी फल हैं 3 पीढ़ियों तक जाते हैं। अगर आपके पिताजी ने कोई बुरे कर्म किए हैं, वो आपको फल उसका भुगतना पड़ेगा, अगर उन्होंने नहीं भुगता होगा। तो अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपके बच्चे भुगतेंगे। 3 पीढ़ी तक जो है वो कर्म जाते हैं। अगर उन्होंने अच्छे कर्म, देखिए कई लोगों की किस्मत कैसी होती है कि बड़े अच्छे घर में जो जन्म लेते हैं, तो वो बड़े ही कोई साधु संत हो गए, जैसे हम स्वामी जी महाराज जी लगा लो, अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। वो क्या है, वो पिछले जन्मों का ही कर्म है। उस जन्म में तो उन्होंने जन्म लेके छोटी सी उम्र में महात्मा बन लिए, उन जन्म का पिछले जन्मों के अपने माँ बाप के, अपने दादों के जो कर्म जो है, उन कर्मों का फल जो है वो मिलता है। तो कर्म सबसे प्रधान है। कर्मों का फल जो है वो तो आपने भुगतना ही है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हम तो बड़ी भगवान की आराधना करते हैं, बड़ा पूजन पाठ करते हैं, तो फिर हमें इतने कर्म क्यों, इतना मतलब इतना दुख क्यों। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि कर्मों का फल भी होता है। जरूरी नहीं है जो आपने, क्या पता इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म आपसे हुए होंगे, तो इसलिए आपको भुगतना है, वो आप भुगत रहे हो। ये मत सोचिए, कुछ लोग 100 में से 90% लोग क्या करते हैं कि जब भक्ति की तरफ लगते हैं, उनको अगर कोई भी कष्ट बाधाएं होती है, वो कहते हैं कि नहीं जी इन सब चीजों में क्या विश्वास रखना है, मैं सुबह उठ के भगवान के रोज दर्शन करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मुझे पंडित जी ने बताया था मंदिर जाया करो, मैं मंदिर भी जाता हूँ, फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही, फिर भी मैं बीमार रहता हूँ, फिर भी मेरे को परेशानी है, फिर भी मैं टेंशन में रहता हूँ। तो उन सब चीजों से वो जो है थोड़ा नास्तिक की तरफ चला जाता है, मतलब कि भगवान को मानना थोड़ा कम कर लेता है। पर उस बंदे को ये समझनी है कि मैं पिछले जन्म का कर्म इस समय भोगत रहा हूं, पर अगर मैं इस समय अच्छा कर्म करूंगा दुख में भी, तो मेरा अगला जन्म का सुधार होगा, मेरा अगला जन्म जो है भगवान की कृपा से काफी अच्छे से जो है उस जन्म का उद्धार होगा। आप जो भी करते हो अपने लिए ही करते हैं। हम ये मत सोचो कि हम भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनके ऊपर जल चढ़ा के, उनके ऊपर पूजन पाठ, उनके ऊपर तो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो करोड़ों रुपए का श्रृंगार इत्यादि, करोड़ों रुपए की जो है, लाखों रुपए की मिष्ठान इत्यादि, महाकालेश्वर लाखों रुपए का मिष्ठान लोग भोग लगा देते हैं। लोग तरसते हैं लगाने के लिए, भगवान उन सब चीजों के भूखे नहीं है। आप जो भी करोगे, हम लोग जितना भी पूजन पाठ करते हैं भगवान के लिए नहीं करते हैं। भगवान को हमारी पूजा की क्या, हमें पूजन कौन सा इतना, हम कौन से इतने विद्वान हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, हमें कुछ नहीं आता, परंतु फिर भी जो है हम अपने लिए करते हैं। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। अगर कोई कष्ट बाधाएं किसी को भी है, ये मत सोचिए कि आप भगवान के प्रति अपनी नफरत मत फैलाइए। ये सोचिए कि वो अपने पिछले जन्मों का कर्म है, आप इस जन्म अपने अच्छे कर्म करो। आपके इस समय अगर बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त, इसमें भी आप अच्छे कर्म करो। जब बंदा सुखी में होता है ना, तब तो भगवान को वैसे भी अच्छे से भगवान याद कर देता है। जब दुखी में भगवान की पूजा अर्चना करो कि भगवान भी सुनते हैं उसकी, ये अवश्य सुनते हैं। सावन महीने में तो भगवान शंकर तो कण कण में वास करते हैं। तो इसीलिए जो है इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें सभी भक्तजन। पंडित जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि हनुमान मंदिर मेंढर में इस समय हम बैठे हुए हैं और बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर का एरिया है।
विशेष तौर पर जो हमारे दर्शक मेंढर पूंछ या इन इलाकों से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर मेंढर की ही प्रमुख बात करते हैं, तो भोलेनाथ का भव्य मंदिर, भव्य शिवलिंग जो है यहाँ पर विराजमान हो गया है। तो ऐसे में जो लोग भोलेनाथ के प्रति आस्था भाव रखते हैं, उनसे क्या कहोगे आप कि वो मंदिर में रोजाना आकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, उनकी पूजा अर्चना करें? बिल्कुल करें। आज हमारा जो है कल ही अनुष्ठान जो है ख़त्म हुआ है। स्वामी जी ने अपने हाथों से जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, काफ़ी विराट रूप से हैं, तो उनके दर्शन करें। जब भी कभी आप यहाँ भी अगर बाहर के हैं, मेंढर कभी भी आएँ, सावन महीने में जहाँ इत्यादि वो हैं, हनुमान जी की तो लीला मेंढर वाले जहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट वाले सब जानते ही हैं। तो महादेव की भी लीला एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आके आपको समझ में आ जाएगा। तो जो है कि सावन महीने में हम चाहते हैं कि आप सुबह शाम जो है भगवान के दर्शन करें। एक नर्मदेश्वर शिवलिंग, इन शिवलिंग का क्या कहते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने का भी इतना महत्व नहीं है। शिवलिंग आप वैसे ही रख दो, उसकी नर्मदेश्वर तो वैसे प्रतिष्ठित है, क्योंकि नर्मदा से जो शिवलिंग है कण कण में शंकर है। तो इसलिए वह नर्मदेश्वर से हमने बड़ी ही विधि पूर्वक उनका जो पूजन इत्यादि करके उनको स्थापन किया है। और उससे बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग और महान पुरुष से अगर उनकी स्थापना हुई हो, वह तो कहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं बैठे हैं। तो इसमें तो जो है स्वामी जी ने प्रत्यक्ष अपने हाथों से जो है उनका पंचामृताभिषेक पूजन इत्यादि करके अपने हाथों से उनको स्थापन किया है। ये तो भगवान साक्षात महादेव विराजमान है हमारे यहाँ पे। बड़े ही किस्मत वाले हैं हम लोग जो इतने बड़े महादेव का मंदिर, हमारे तो महादेव हमारे बिल्कुल पास में ही हैं, ये भी हमारे बड़े प्राचीन महादेव हैं। तो इनमें थोड़ा लोगों की जब सावन में बढ़ चढ़ के लोग आते थे, उस तरह से लोगों को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता था, बैठना पड़ता था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना जगह का अभाव रहता था। तो इस वजह से हम सब ने मिलके, कमेटी के जो सदस्य हैं उन सब ने मिलके जो है महादेव को जो है बाहर स्थापन किया। उनका जो है काफ़ी हमने कहा कि लोगों को आस्था रहती थी गणेश जी के ऊपर जल चढ़ाने की, माता जी को स्नान करवाने की, नंदी जी को स्नान कराने की, इसलिए हमने बाहर अच्छी खूब जगह लेके अच्छे से जो है भगवान शंकर का पूजन करिए, अपने आप को धन्य बनाओ। पूजन इत्यादि पाठ वगैरह जो है ज़रूर करें सभी। तो पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हनुमान मंदिर मेंढर के मेन पुजारी थे, जिनसे सावन माह को लेकर जो है वो विशेष बातचीत हुई है। और साथ में इस पूरी चर्चा के बीच जो प्रमुख मैं कहूँगा वो बात है कि कर्म फल की बात हुई है कि आपके कर्म ही आपको अच्छा और बुरा फल देते हैं, जबकि कोई भी देवी देवता या भगवान किसी को कोई कष्ट नहीं देते। जो आप बीज बोओगे वही फल काटोगे। तो ये एक विशेष तौर पर आज सावन के माह पर चर्चा की गई। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ का जो है वो पावन पर्व ये पूरा माह, जबकि इस माह में ये भी बताया जा रहा है कि 8 सोमवार है जी जी लगभग, है ना? बिल्कुल। 8 ये सोमवार है। तो ये तो बड़ा उत्तम माना गया है। मतलब ये कई वर्षों के बिल्कुल बाद ये योग बना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अधिक मास है। इसमें तो आप सावन महीने में शंकर भगवान की पूजा करोगे, अपना तो फल पाओगे ही पाओगे। अपने के जो पितृ जो हैं, पितरों के समक्ष भी जो किया जाएगा यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा फलदायक होगा। इसमें ये नहीं है कि अधिक मास लग रहा है भगवान की पूजा अर्चना, नहीं, ये तो बहुत किस्मत वाला है। सावन में जो अधिक मास जो लगा है, बड़ा ही पवित्र माना गया। भगवान शंकर के पूजन इत्यादि वगैरह जो है बिलपत्र से अवश्य, बिलपत्र के ऊपर राम राम लिख के, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे इष्ट राम जी हैं, और राम जी कहते हैं कि मेरे इष्ट भगवान शंकर हैं। तो इसलिए भगवान एक ही है। कि कहते हैं कि जैसे आकाश से जल जो गिरता है वो सारा इकट्ठा होके समुद्र में ही जाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम, किसी भी भगवान का पूजन कर लो आप, भगवान विष्णु के पास ही जाएगा। जैसे आकाश के ऊपर से जल गिरने से वो सारा इकट्ठा होकर समुद्र में जाता है, वैसे ही किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान विष्णु वासुदेव के पास जो है, भगवान विष्णु जी के पास जो है वो जाता है। तो इसलिए बिलपत्र से जो है राम राम ऊपर लिख के अवश्य चढ़ाएं, दतूरा इत्यादि वगैरह चढ़ाएं। कुछ चीज़ों का विचार जो है सावन में करना चाहिए। बिलपत्र जो, जैसे तांबे के लोटे में दूध मत चढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, कईयों को पता नहीं है। तो अच्छा भी नहीं लगता कि जब 20, 25, 30 साल का इंसान जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेके, तो जब भगवान शंकर के ऊपर तांबे में दूध चढ़ाता है, तो हमें भी बुरा लगता है कि हम लोग किस लिए सनातन में हम लोगों ने क्यों ये विद्या हमने क्यों ग्रहण की है। हम लोगों की वजह से जो है ये लोग 30 साल का बंदा अगर होके 35 साल का उम्र जिस बंदे की हो गई है, वो तांबे के लोटे में दूध चढ़ा रहा है ब्राह्मण कुल में जन्म लेके।
तो वहीं से पता लगता है कि लोग वो हमारे इतने जागरूक नहीं है, मतलब इतने कि इतने जैसे जागरूक नहीं है। लोगों को जागरूक करना बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। चलो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, हनुमान की कृपा से परिश्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक सांस चल रही है तब तक करते रहेंगे। हिंदुओं को, सनातन को हम हमेशा जगाते रहेंगे। हमारे गुरु के आदेश यही हैं। अपने सनातन, देखिए हम अगर पढ़ लिख के अपना पेड़ पाल के जो है हमारी मृत्यु हो गई, किस काम की? हमारी, अगर हमने कुछ, अगर 4 मंत्र 2 मंत्र अगर पढ़े हैं, अपने ही अंदर रख के, अपना ही वेद पाठ बाहर करवा के, अपना पेड़ अगर पाल के, अपना घर-बार चला के हमारी मृत्यु हो गई, उस चीज़ का क्या फ़ायदा? जब तक हम वही 4 मंत्र आगे दूसरों को ना सिखाएँ, तो फिर तो ये हमारा सनातन तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने एक छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं हनुमान मंदिर में शुरू की जाती हैं। बच्चों के प्रति राम नाम लिखना, ये सब चीज़ें, मंगलवार को भंडारा, शनिवार को भंडारा। बच्चे की जो है ना लगन इसी समय लगती है। बचपन में जिस बंदे की लगन इस तरफ लग गई ना, वो ज़िंदगी में कभी जो है भगवान की तरफ से मुख नहीं मोड़ेगा, उसको प्रेम हो जाएगा। राजेश जी, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि मैं हनुमान जी के प्रति, कहना नहीं चाहिए ऐसी बातें, इतना प्रेम है कि जब भी कहीं बाहर कभी कथा चलती है किसी साधु पुरुष की, या स्वामी जी द्वारा, किसी भी विद्वान के द्वारा कोई भी हनुमान जी का जहाँ भी प्रसंग आता है ना, तो आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि इतना प्रेम हो जाता है किसी चीज़ का। प्रेम तो होता ही है, सुबह उठ के इनको देखो, शाम को मंदिर बंद करो, इनको देख के बंद करो, पूरे दिन सामने बैठे रहो तो हो ही जाता है। तो मतलब कि आखिर में यही आपका संदेश है कि भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, हनुमान जी, जिस भी इष्ट को, देवी देवताओं को आप मानते हैं, उन पर अपना अटूट विश्वास रखिएगा। और आखिर में फिर से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कर्म फल जो है वो कभी न कभी मिलता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए अपने कर्मों को स्वच्छ रखें और ख़ास तौर पर सावन के इस पवित्र माह में भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जबकि अ, आज पूरे विश्व भर में कावड़ यात्रा चल रही है। देश भर के जितने भी कावड़िए हैं वो हरिद्वार में आ रहे हैं और कई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। वो एक आस्था है। तो जितने भी हमारे आस-पास में मंदिर हैं, जम्मू कश्मीर तो वैसे भी मंदिरों का शहर है, जबकि आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी जम्मू का एक पार्ट है, जम्मू कश्मीर का। तो ये खास एक चर्चा, एक छोटा-सा प्रसंग, आप तक एक संदेश पहुँचाना था कि आप इस माह में बिल्कुल भगवान के प्रति एक निष्पक्ष होकर, जो कि सच्ची आस्था रख के जो है वो पूजा अर्चना करिएगा और आपके कर्मों का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगली किसी चर्चा के साथ हम आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव। महादेव।